हेलो फ्रेंड्स, हाई-फाई स्टडी में आपका स्वागत है। 9 के एक्सरसाइज 1D के 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 6 तक हम सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है मेंशन द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स ऑफ ईच रियल नंबर फॉर ईच ऑफ द ऑपरेशंस। मतलब ये सारे जो लॉ है, सारे जो प्रॉपर्टी है और आइडेंटिटी है मेंशन करना है। और मेंशन करना है तो फर्स्ट नंबर में क्या है, तो एडिशन को मेंशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर को मेंशन करना है। तो ये दोनों चीज़ से रिलेटेड हमको ये जो जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उन सब पॉइंट्स का डिस्कशन करना है। तो देखिए हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। एडिशन के बेस पे उसको हम पहले डिस्कशन करते हैं। क्या होता है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। जैसे सपोज दैट देखिए एग्जांपल के द्वारा ए और बी एक रेशनल नंबर है, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, सी बाई डी भी एक रेशनल नंबर है। ये दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो यह क्या आता है, फाइनली इसका रिजल्ट रेशनल नंबर आता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल में क्या है कि एक रेशनल नंबर 1/3 लिया गया है, दूसरा रेशनल नंबर हमारा गया है, दूसरा रेशनल नंबर 3/4 लिया गया है। ये दोनों रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, फाइनली आता है 13/12। तो क्या 13/12 तो रेशनल नंबर है ना। तो हाँ, इस तरह से कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या होता है। टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दो रेशनल नंबर को हम किसी भी तरीका से हम जोड़ सकते हैं, आगे पीछे करके हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, 10 फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए और बी कोई रेशनल नंबर है और एक सी और डी कोई रेशनल नंबर। तो इस रेशनल नंबर को हम ए बाई बी प्लस सी बाई डी भी कर सकते हैं या फिर सी बाई डी प्लस ए बाई बी भी कर सकते हैं। मतलब किसी तरह से हम जोड़ सकते हैं आगे पीछे करके। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है कि 1/2 प्लस 3/4, 1/2 प्लस 3/4 या फिर 3/4 प्लस 1/2, यानी दोनों को, यानी कि 1/2 को पहले रखे या 3/4 को पहले रख के हम ऐड करें, वैल्यू सेम आएगा। तो इधर जोड़ते इधर ऐड करते हैं तो हमारा 5/4 आता है और नेक्स्ट साइड वाला ऐड करते हैं तो 5/4 ही आता है। तो किसी भी तरह से हम ऐड करेंगे वैल्यू सेम होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर, इसके बारे में क्या कहा जाता है। 0 इज अ रेशनल नंबर सच दैट सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो हमेशा रेशनल नंबर इटसेल्फ आता है। मतलब जिसमें हम ऐड करते हैं 0 को, खुद ब खुद वही हमारा रेशनल नंबर आता है। जैसे कि ए बाई बी एक रेशनल नंबर लिया गया है, इसमें 0 ऐड किया गया है, तो 0 ऐड करने के बाद फाइनली रिजल्ट क्या आया, ए बाई बी ही आया है। तो ये इटसेल्फ है, खुद ब खुद यही नंबर में ऐड किए थे 0 को। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल। एग्जाम्पल 2/5 रेशनल नंबर था, 0 ऐड किए तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आता है, 2/5 ही आता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, फॉर एनी रेशनल नंबर ए बाई बी, कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है, देयर एग्जिस्ट और रेशनल नंबर माइनस ए बाई बी। तो एडिटिव इनवर्स समझ लीजिए क्या होता है। एडिटिव इनवर्स जस्ट उल्टा होता है, साइन को देकर के जस्ट उल्टा होता है एडिटिव इनवर्स। दिया गया है उसके साइन को आप चेंज कर दीजिए तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ए बाई बी दिया गया था, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब अगर ए बाई बी है अगर इस पर कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इसमें प्लस का साइन है। तो अगर ये प्लस का साइन है तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या हो जाता है, माइनस ए बाई बी। तो यही कहा गया सच दैट ए प्लस बी है और माइनस में ए बाई बी है, इसको जब हम फाइनली ऐड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो 10 ये जो है हमारा वैल्यू फाइनली क्या आता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो फाइनली इसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं कि 3/5 लिया गया है एक रेशनल नंबर और इसी के अपोजिट में साइन चेंज करके लिया गया -3/5। जब ये दोनों का कैलकुलेशन किया गया तो फाइनली क्या आया, 0 आया। कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो हमेशा साइन उल्टा करके लिखा जाता है। अगर प्लस में है रेशनल नंबर तो उसके साइन को आप उसके साइन को आप नेगेटिव बना दीजिए, वो हमारा रेशनल नंबर हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्या, तो एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के एडिशन का एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो वाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप
इन एनी ऑर्डर। अगर 3 रेशनल नंबर को हम किसी तरह से जोड़ते हैं, 3 रेशनल नंबर को अगर हमको ग्रुप में ऐड करना है तो किसी को आगे पीछे करके हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या है कि एक रेशनल नंबर लिया गया a बाई बी, दूसरा c बाई डी और तीसरा e बाई एफ लिया। कर सकते हैं कि a बाई बी प्लस c बाई डी को एक साथ रख के और e एफ को अलग कर सकते हैं, या फिर a बाई बी को अलग करके c बाई डी और e बाई एफ को हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारा सेम आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल्स में क्या कहा गया है कि 3 रेशनल नंबर लिया गया, एक -2/3 लिया गया, एक 5/7 लिया गया और 1/6 लिया गया। तो क्या होता है कि हम पहले क्या किए कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो पहले 2 टर्म को लिए और थर्ड टर्म को अलग रख दिए। इसमें क्या किए, पहले फर्स्ट टर्म को लिए और फिर सेकेंड और थर्ड वाले को अलग रख दिए। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं फाइनली तो दोनों वैल्यू क्या आता है, इक्वल आता है। 9/42 इक्वल टू 9/42। तो इस तरह से हम आगे पीछे करके रेशनल नंबर को किसी तरह से ऐड करेंगे, वैल्यू हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही होता है। एक है a बाई बी और दूसरा है c बाई डी। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ये क्या आता है, रेशनल नंबर ही होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक रेशनल नंबर 1/3 लिया गया और दूसरा रेशनल नंबर 2/7 लिया गया। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी तरह से तो हमारा फाइनली जो रिजल्ट आता है वो रेशनल नंबर ही आता है। क्या होगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो ये तो रेशनल नंबर हमारा है ये 2/21। तो ये कहा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या कहता है, 2 रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। 2 रेशनल नंबर है उसको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले को पहले रख सकते हैं, दूसरे वाले को भी पहले रख सकते हैं, इस तरह से। तो ये देखिए 2 रेशनल नंबर a बाई बी और c बाई डी लिया गया है, या आप a बाई बी या इंटू c बाई डी भी कर सकते हैं, या फिर c बाई डी इंटू a बाई बी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू है कि 4/5 और 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 2 जा हमारा 8 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/7 करके, या फिर 2/7 और 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी क्या आएगा, 2 4 जा 8 ही आएगा और 7 5 जा 35 ही आएगा। तो बात एक ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें क्या कहता है, वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर, जब 3 मल्टीप्लाई करते हैं दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। तो उनको किसी भी ग्रुप में ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर c बाई डी है, तीसरा रेशनल नंबर e बाई एफ है। तो आप कर सकते हैं कि ये दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करके इसको बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके और पहले वाले को बाद में मल्टीप्लाई कीजिए। बात एक ही आएगा, वैल्यू एक ही आएगा। एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। -5/2 -7/4 और 1/3 ये 3 रेशनल नंबर दिया गया है। आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली क्या आएगा, लेफ्ट साइड में हमारा कितना आया 35/24 और राइट साइड में कितना आया 35/24। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हो गया, आप देख सकते। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी आप देख लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो फॉर एनी रेशनल नंबर a बाई बी, कोई रेशनल नंबर a बाई बी है, मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम वही आता है। तो ये इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो ये को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। 3/4 है, 3/4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3/4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 में 3/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को पढ़ना है। जैसे हम पढ़े थे एडिटिव इनवर्स में तो साइन को चेंज कर दिए थे, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है तो इसमें क्या किया जाता है, तो कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर होता है a बाई बी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हमेशा क्या होता है, b बाई ए। जैसे a बाई बी लिखा गया, a बाई बी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब सीधा समझिए उल्टा, इनवर्स मतलब सीधा सा उल्टा है। तो उल्टा क्या होगा, a बाई बी का उल्टा क्या होगा, तो इसको उलट दीजिए तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो नीचे था ये। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीधा सा क्या होता है, जो रेशनल नंबर दिया गया उसको उलट दीजिए, उलट दिए a बाई बी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, b बाई ए। तो इस तरह से ये होता है। और हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे कि यहाँ देखिए एक लिया गया है, ये से कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो
फाइनली हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ A बाई B। रेसिप्रोकल कहने का मतलब सीधा सा उल्टा ही होता है, नो रेसिप्रोकल, यानी जीरो का कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। जीरो यह है तो 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन हम 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/0 लिखेंगे तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1 होता है। तो इस तरह से ये 7 नंबर क्वेश्चन को हम आज डिस्कशन करवा दिए। अगर पहली बार मेरे चैनल में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।